गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पैसिव कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। तो आज हम आपको ओम्स लॉ, हमने कल बोला था ना कि हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, तो हम ओम्स के नियम को आज पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ट्राइंगल के नुमा एक बना हुआ है, शेप बना हुआ है ट्राइंगल त्रिभुज के आकार का, और यहाँ पर एक सर्किट बनी हुई है। हम इस सर्किट के माध्यम से ओम्स का नियम समझेंगे। पर पहले बच्चों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ओम का नियम कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसा नियम नहीं है। वह क्या है? वोल्टेज, आई से करंट और आर से रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, वोल्टेज यानी विभव, करंट यानी कि धारा, और आर यानी कि प्रतिरोध के मध्य क्या है? एक संबंध है। ठीक, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के मध्य क्या है? एक रिलेशन है। यही ओम्स का नियम है। और ओम क्या है? ओम एक साइंटिस्ट का नाम था। उन साइंटिस्ट को क्या नाम था? G.S. ओम। ठीक ना? जॉर्ज साइमन ओम ने कल 1826 में एक नियम दिया जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना? उन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक संबंध को दर्शाने वाला एक नियम दिया, जिन्हें ओम्स का नियम कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? कौन सा नियम कहते हैं? ओम्स का नियम। तो आप जनरली जब कभी भी एग्जामों में अक्सर यह सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ओम का नियम जनरली कोई भी पूछता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है, आपके मेन एग्जाम में 100 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है। ठीक है ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। ठीक है ना? इसीलिए मैं आज सिर्फ इसी की क्लास लूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्लास। ठीक है ना? तो हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई भी बर्डन नहीं, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, हम आपको कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं जिसको हमको एग्जामिनर या कि एग्जाम पे लिखना है। सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी आप हेडेक न लीजिए कि ओम्स को इतना बड़ा नियम, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप यह कह सकते हैं कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के मध्य संबंध बताने वाला नियम ओम का नियम कहलाता है। ठीक है ना? जनरली भाषा में तो आप यह कह सकते हैं। ठीक, कि क्या? वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के मध्य संबंध बताने वाला नियम ओम का नियम कहलाता है। आप अगर और भी अच्छे से बोलना चाहें तो बताइए कि सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक ने थ्योरी की तरह पढ़ना था। चलिए हम थ्योरी की तरह पढ़ाते हैं। सन 1826 की बात है, जॉर्ज साइमन ओम, एक एकदम से कहानी की तरह मैं आपको ओम का नियम रटा दूंगा। सन 1826 की बात है, जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे, जिनको यह क्या दिया कि तीन तरह के, ये जो तीन वैल्यू दी गई है आपके पास, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, इनके मध्य क्या है? संबंध बताने वाला एक नियम दिया। ठीक है ना? इनके मध्य संबंध बताने वाला नियम दिया। और उस नियम में उन्होंने कहा कि किसी बंद डीसी परिपथ में कैसा होना चाहिए? सर्किट हमेशा बंद होना चाहिए। ये देखिए, ये क्लोज सर्किट है ना? किसी बंद डीसी, बोला उन्होंने कि किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट होना चाहिए। ओम साइमन, जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि यह नियम किस पे उन्होंने अप्लाई किया? किसी क्लोज सर्किट में। तो उन्होंने लिया एक डीसी सर्किट, तो उन्होंने कहा कि किसी बंद डीसी परिपथ में, ठीक, अगर, पहले उन्होंने एक चीज और बोली, क्या बोला? कि अगर भौतिक ताप दाब जैसी ये सब जो भौतिक अवस्थाएं हैं अगर सब नियत रहे, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरोध होता है इसका टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। ठीक है ना? जो आपका प्रतिरोध होता है उसका टेम्परेचर में फर्क पड़ता है, यानी कि कुछ प्रतिरोध, यानी कि जो रजिस्टर होते हैं वह एनटीसी पीटीसी हो सकते हैं। ठीक है ना? तापमान बढ़ने से उनके प्रतिरोध में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है, बढ़े घट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि सभी भौतिक परिस्थितियां, ताप दाब जैसी भौतिक परिस्थिति यदि सभी सामान्य रहे तो किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक, किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अब यह विद्युत धारा कहां से प्रवाहित हो रही है? यह वोल्टेज इसको क्या कर रहा है? धारा को पुश कर रहा है, और धारा इस सर्किट में बहेगी, क्योंकि धारा बहने का काम करती है, और बहने का जो माध्यम होता है वो कंडक्टर होता है। तो हमने मान के चला कि इस कंडक्टर में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यह R। तो उन्होंने अपने नियम में बताया कि किसी बंद डीसी परिपथ में
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं इस प्रतिरोध के सिरों में आरोपित विभव, देखिए यहाँ पर कितना विभव होगा, जितना कि यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे अगर यहाँ 12 वोल्टेज है तो यहाँ पर भी 12 वोल्टेज होगा। तो उन्होंने यह कहा कि किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं परिपथ में संलग्न प्रतिरोध के सिरों में आरोपित विभव क्या होता है, उस धारा के समानुपाती होता है जो इस सर्किट में बह रही है, ठीक है ना। ये कि आप इस तरह से कह सकते हो कि किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस सर्किट में आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो उन्होंने कहा कि V is directly proportional to I, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि V is directly proportional to I, यही ओम का नियम। अब बोलोगे आप इसमें R कहाँ है, तो R जब हम नियतांक हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R एक नियतांक आएगा जो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू ग्रुप में यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि मैंने बोला था कि सभी सामान्य परिस्थितियां, ताप दाब जैसी भौतिक परिस्थितियां सभी सामान्य रहे, तो किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इस परिपथ के प्रतिरोध में आरोपित विभव के समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो इस परिपथ के प्रतिरोध, ये वाली विद्युत धारा किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस परिपथ के प्रतिरोध, उस परिपथ में संलग्न प्रतिरोध में आरोपित विभव के समानुपाती होती है। देखिए ये धारा इसके समानुपाती है ना, या कि हम कैसे लिख सकते हैं, या कि हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं I is proportional to V, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगी। अब देखिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, जब हम इसका बराबर हटाते हैं तो V इक्वल टू कितना आता है, IR, ठीक ना। यहाँ R क्या है, नियतांक है, ठीक है ना, R प्रतिरोध है जो नियतांक के रूप में लिखते हैं। तो ये ओम्स का नियम बन जाता है, ठीक। तो ये V, देखिए यहाँ पर V जो है तो V इक्वल टू IR, इसे हम कहते हैं ओम ट्रायंगल, ठीक। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा समझेंगे कि देखिए ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। तो हम देखिए बोला गया है बैटरी में जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स होता है, परंपरागत सोर्स होता है, वह कैसा होता है, प्लस से करंट का मान कैसा होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। ये परंपरागत सोर्स होता है, कन्वेंशनल सोर्स, ठीक ना, ना कि प्रैक्टिकली सोर्स। प्रैक्टिकली कैसे करंट फ्लो होती है, माइनस से प्लस की ओर, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बहते हैं, मगर जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए ये बैटरी है और जो हमारा डायरेक्शन है वो कैसा बह रहा है, ऐसे। तो ये डीसी परिपथ है, जो कि बैटरी लगी हुई किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये देखिए एम्पियर मीटर लगा है इस विद्युत धारा को मेजर करने के लिए। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता कितनी तेज होगी यह विद्युत धारा, उस पर आरोपित विभव के समानुपाती होती है। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है प्रतिरोध है, और ये कैसा प्रतिरोध है, ये कैसा प्रतिरोध है, तो ये है वेरिएबल यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का काम क्या करता है, ये धारा के मार्ग में एक तो अवरोध पैदा करता है, दूसरा है वोल्टेज पास करवाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस यहाँ पर रियोस्टेट लगाना, वेरिएबल प्रतिरोध यानी कि क्या होता है, रियोस्टेट लगाना, ठीक। अब जैसे ही इस रियोस्टेट को हम क्या करेंगे, कई तरीके से रियोस्टेट होते हैं, जो हमारे परिवर्ती प्रतिरोध होते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध होते हैं, ठीक ना, एडजस्टेबल प्रतिरोध होते हैं, कई तरीके से होते हैं। टैपेड रियोस्टेट होता है, तो वायर बाउंड होता है जो वो भी वेरिएबल होता है। हम यहाँ पर रियोस्टेट लगाएंगे जिसमें यूरेका की तार लगी रहती है, एक दिन हम आपको दिखा के रहते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, वेरी करेंगे, उस हिसाब से इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी इसमें, जैसे कि इसमें जो करंट की प्रबलता आएगी, जैसे कि हम जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। अब देखिए ओम्स का नियम क्या कहता है, R = V/I। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिरोध को हम बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगी, कमेगी। धारा कमेगी तो उस हिसाब से वोल्टेज उसके क्या होता है, उसी रेशियो पे ही कम हो जाएगा, उस हिसाब से इसका वोल्टेज भी कम होता चला जाएगा।
इस सर्किट से हम क्या करते हैं, ओम का नियम सॉल्व कर सकते हैं। किताब के अंदर सर्किट मैंने बताया है, कई तरीके से हम ओम का नियम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आगे आपको प्रैक्टिकली रूप से समझाएंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो जाने के पहले एक बार मैं फिर से ओम के नियम को कहता हूँ। ओम का नियम कोई ऐसा स्पेसिफिक नियम नहीं है, यह वोल्टेज, रजिस्टर और रेजिस्टेंस और धारा के मध्य एक संबंध को दर्शाता है। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में यह बात कही कि अगर किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस पर आरोपित विभव के समानुपाती होती है, बशर्ते ताप दाब जैसी ये सारी परिस्थितियां समान होनी चाहिए, भौतिक परिस्थितियां सभी समान होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R नियतांक के रूप में लिखते हैं, तो V IR का फार्मूला जनरेट होता है। इसी को आप ओम्स का नियम कहते हैं। और यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है ओम का ट्रायंगल, ठीक है ना। ओम ट्रायंगल है यानी कि V IR, R V अपॉन I, यहीं से कई तरीके के फार्मूले जनरेट हो सकते हैं। इससे हम अगर कोई दो वैल्यू दी गई है, कोई दो भौतिक राशियां दी गई हैं, तो तीसरी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इसके माध्यम से, ओम्स के नियम के माध्यम से हम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, इनमें से कोई भी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ओम्स का नियम समझ में आया होगा। आप अपनी किताब में पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नियमों में से एक है, ठीक है ना बच्चों। आगे हम प्रतिरोध का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ाएंगे, आप उसको थोड़ा सा पढ़िएगा और ओम के नियम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।